नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया है। मूल भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? मतलब पहले देखो 26 नवंबर 1949 को मूलतः 8 अनुसूचियां अपनाई गई थी। और नंबर दूसरा दिया है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। जो पहले 8 ही थी, अब 4 और मिल गया। अब नंबर तीसरा क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान में पहली अनुसूची का संबंध राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और सीमाओं से संबंधित है। और ये जो चौथा दिया है, ये मतलब राज्यों में सीटों का आवंटन जो दिया है, ये अनुसूची 4 में है। और नंबर चौथा दिया है, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश के वेतन और भत्ते का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसमें भत्ते और वेतन जो है दूसरी अनुसूची में है। इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा है, मंत्रियों, सांसदों और न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ, ओथ जिसे कहते हैं, का प्रारूप किस अनुसूची में दिया गया है? ये जो है तीसरी अनुसूची में दिया गया है। तीसरी अनुसूची में केंद्रीय मंत्रियों, चुनाव उम्मीदवारों, सांसदों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ के प्रारूप शामिल किए गए हैं। छठा नंबर क्वेश्चन दिया है, राज्यसभा में राज्यों द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन मतलब किस अनुसूची के तहत किया गया है? सीटों का आवंटन जो है चौथी अनुसूची के तहत किया गया है। इसमें चौथी अनुसूची प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन को नियंत्रित करती है। और इसमें जो देखो छठा जो दिया है, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों और प्रशासन के लिए प्रावधान है। और इसमें जो सातवां दिया है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति, और इसमें जो सातवें अनुसूची में है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां और कार्यों का बंटवारा, इसमें 7वीं अनुसूची में है। और नंबर 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, 5वीं अनुसूची का संबंध निम्न में से किससे है? जो 5वीं अनुसूची का संबंध है, वो जो है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण से है। असम, देखो अभी बताया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातियों के लिए किस अनुसूची में है उल्लेखित है? ये 6वीं अनुसूची में है। और इसमें देखो ये भी पूछ सकता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है, ये किस अनुसूची में? ये 7वीं अनुसूची में है। नंबर 8वां पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत कवर नहीं करता? ये मणिपुर राज्य 6वीं अनुसूची में क्या दिया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम दिया है। ये मणिपुर राज्य जो है कवर नहीं करता। देखो इसमें इसे अगर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम नहीं याद हो रहा है, तो एक ट्रिक है, AMTM ऐसे याद कर लो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखो नंबर 9 दिया है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची किस अनुसूची में वर्णित है? ये जो है 7वीं अनुसूची में है। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है।
देखो 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ शामिल हैं। संघ सूची मतलब सॉरी, देखो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ शामिल हैं, संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ। और नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, वर्तमान में भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में कुल कितनी आधिकारिक भाषाएं शामिल हैं? कुल कितनी आधिकारिक भाषाएं शामिल है? जिसमें 22 आधिकारिक भाषाएं शामिल है। और नंबर 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? इसमें पहला जो 1951 का है, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। और ये 7वीं में जो है, 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा। चलो देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को किस आधार पर संरक्षण प्राप्त है? ये 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू से सुरक्षा प्राप्त है। ये दल बदल, विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? ये जो 10वीं अनुसूची है, दल बदल वैसे 1985 का है। हाँ, 9वीं में तो भूमि सुधार है। नंबर 14 दिया है, 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? इसमें जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची में को जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची का संबंध इनमें से किससे है? पंचायती राज संस्थाएं से हैं। केंद्र और राज्यों का संबंध केंद्र और राज्यों का संबंध नहीं है। अब इसमें 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्यों के लिए कितने भाषाएं दिए गए हैं? इसमें टोटली 29 भाषाएं दी गई हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया? 12वीं अनुसूची जो है, ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा देने के लिए 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं सूची में जोड़ा गया। नंबर 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, नगर पालिकाओं की शक्तियां और जिम्मेदारियों से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं, मतलब कितने विषय शामिल हैं? इसमें टोटली 18 विषय शामिल हैं। देखो 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और सांथाली भाषाओं को किस वर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2003 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और नंबर 20 जो अंतिम क्वेश्चन है, इसमें पूछा है, शिक्षा, वन और वन्य जीवों का संरक्षण किस सूची के विषय हैं जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? इसमें जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत ये सब आते हैं। आई होप कुछ न कुछ तो समझ में आ ही गया होगा आपको। सो चलिए, बाय बाय, धन्यवाद।